कि आपके पार्टनर को ना अ, इस रिश्ते में अभी और टाइम चाहिए, इस रिश्ते में कहीं न कहीं थोड़ा ग्रोथ चाहिए। इस रिश्ते में थोड़ा ऐसा देख रहे हैं कि दैट हाँ, ये रिश्ता है, पॉज़िटिव है, बट थोड़ा सही टाइम पे आकर के वो डिसाइड कर पाएँगे कि इस रिश्ते में आगे उनको कंटिन्यू करना भी है, नहीं करना है। अब आप लोग किसी भी स्टेज में हो, आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, लेस में हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो या फिर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, इस व्यक्ति को थोड़ा वक़्त चाहिए, टाइम चाहिए। ये आपके लिए फ़ील करते हैं, इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स, इमोशंस येस ऑफ कोर्स है। बट जितना आप करते हो ना, मुझे वो चीज़ उतनी नहीं दिखी। क्यों? इसमें यहाँ पर लैकिंग है। आप इस रिश्ते को पूरा मान चुके हो, आप फ्यूचर देखते हो, आप इस रिश्ते की पूरी ग्रोथ के बारे में सोचते हो, आप पूरी तरीके से श्योर हो 100% कि दैट आप इस व्यक्ति के साथ आगे अपनी ज़िंदगी को पूरा निभा सकते हो एंड यू आर टोटली रेडी। आप इस रिश्ते रिश्ते की ग्रोथ के बारे में, इस रिश्ते के फ्यूचर के बारे में एंड लॉन्ग टर्म तक इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हो। जानना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी को बिताना चाह रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन उतना फिट है आपके लाइफ में, जहाँ पर आप इसके साथ अपनी ज़िंदगी को पूरी तरीके से निर्वाह कर सकते हो। बट ये अभी टाइम लेना चाह रहा है। इसको ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम है आपसे, आप अच्छे नहीं लगते हो, आप हर तरीके से कहीं न कहीं इसको कंफर्टेबल फ़ील करा रहे हो, आप अच्छे हो, जेन्युइन हो, लॉयल हो, आपके अंदर वो बात है, बट एट द सेम टाइम इसने अपने इमोशंस को कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा सप्रेस कर दिया है या फिर ये पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे प्रैक्टिकल दिख रहा है। बहुत ज़्यादा इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज़ आई एम सेंसिंग एंड गेटिंग द एम्परर एनर्जीज़, ये मुझे ना प्रैक्टिकल साउंड करा रहा है ये व्यक्ति। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, आप द एम्प्रेस की एनर्जी में हो, आप इस व्यक्ति से प्यार खुल करके, इस रिश्ते में खुल करके अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाह रहे हो। आपके मन में जो है एज़ इट इज़ है। आप कोई नहीं हो कि दैट आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं। पास्ट में रही होंगी व्हिच इज़ लाइक नो इश्यूज़, आप हो सकता है पास्ट में, बट राइट नाउ यू आर टोटली श्योर अबाउट दिस पर्सन, आप श्योर हो इस व्यक्ति के साथ। आप इस रिश्ते में पूरा शादी देख रहे हो, फ्यूचर देख रहे हो, शादीशुदा हो तो आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाह रहे हो, इस रिश्ते में कभी भी नो डाउट नेगेटिविटी चाह रहे हो। बट मुझे ये व्यक्ति ना बहुत कंट्रोलिंग एनर्जी में दिख रहा है। ये इस रिश्ते को कंट्रोल करना चाह रहा है, आपके इमोशंस को, आपकी फीलिंग्स को कंट्रोल करना चाह रहा है एंड ये वो चाहता है जब उसको सही लगेगा तब वो इस रिश्ते में आगे कंटिन्यू करेगा। वो डिसीजन मेकिंग जो पावर होती है ना उसके हाथ में है। आपके होने या ना होने से इस रिश्ते को डिसाइड करने से कुछ चीज़ें नहीं हो रही है। यहाँ पर मुझे उनका जो एक बेसिकली जो उनका साइड है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अभी इस व्यक्ति की तरफ से मुझे एक और भी चीज़ दिख रही है कि आप ज़्यादा इस रिश्ते में जितना कोशिश कर रहे थे ना, आपने अपनी फीलिंग्स को धीरे-धीरे करके दबाना है। आपको ऐसा लगे दैट जितना हो सके उतना शो करो, ज़्यादातर अपनी फीलिंग्स को जितना आप ओवर शेयर करते थे, जितना आप इस व्यक्ति के लिए करते थे, आपने उसको कम करना स्टार्ट कर देना है। बट मुझे इसकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन, इसकी तरफ से कोई कॉल मैसेज आता हुआ दिख रहा है। बट मुझे एक साइकिल दिख रही है, जैसे कि मुझे ये दिख रहा है कि जब तक आप इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्यार, इमोशनल अटैचमेंट दिखाओगे, बहुत ज़्यादा कंसर्न दिखाओगे, तब तक ये पर्सन द एम्परर की एनर्जीज़ में अपने आप के आस-पास बाउंड्री क्रिएट करना, ज़्यादा फीलिंग ना दिखाना, ज़्यादा एक्सप्रेस ना करना, इस तरीके की चीज़ें करता रहेगा। वो हमेशा ये प्रिटेंड करेगा या फ़ील कराएगा आपको कि दैट इसको इतनी ज़रूरत नहीं है आपकी, जबकि है ज़रूरत। लेकिन वो हमेशा ना एक ऐसा थॉट प्रोसेस में रहता है कि मैं तुम्हारे बिना रह सकता हूँ, तुम मेरे बिना नहीं रह सकते हो। इस तरीके का थॉट रहेगा और आपको हमेशा ये फ़ील होगा कि दैट आप ही इस रिश्ते में ज़्यादा अप्रोच कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, एफर्ट्स लगा रहे हो, सामने वाले से नहीं है। एंड ये चीज़ ऐसा नहीं है कि आपके मन में प्यार इस व्यक्ति के लिए खत्म हो जाएगा, बट द किंग ऑफ कप्स एनर्जीज़ प्यार, इमोशनल अटैचमेंट बहुत रहेगा, बट वो चीज़ें ना एक लिमिट में आप कर दोगे। एंड ये चीज़ फिर उस व्यक्ति को ट्रिगर करेगी एंड द 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी, ये रिश्ता में जो उस तरीके से आपको कम टाइम दे रहे थे एंड या फिर मैं ये कह सकती हूँ जो डिसाइड नहीं कर रहे थे या रिलेशनशिप के बारे में ध्यान नहीं दे रहे थे, सही टाइम पे नहीं जवाब दे रहे थे, वहाँ पर इनका कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है। सो एनर्जीज़ में आने वाला टाइम मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अब बात करते हैं, ये पर्सन आपको कॉन्टैक्ट कर रहा है व्हिच इज़ वेरी, वेरी राइट। ये पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करेगा, इस रिश्ते को दोबारा से रीस्टार्ट करने की एफर्ट्स लगाएगा, ये एक बहुत प्लस पॉइंट है, यू कैन क्लेम दैट एनर्जी। बट आप मुझे पता नहीं क्यों ऐसा दिख रहे हो कि दैट आपको लग रहा है कि मैं क्यों अपनी तरफ से कोशिश करूँ? आप हारना नहीं चाह रहे हो, लेकिन आप एक ऊब चुके हो, इनके सेम वही पैटर्न से बिहेवियर से। आपको ऐसा लग रहा है कि फिर से वही सेम पैटर्न देखने से अच्छा है कि थोड़ा बहुत डिस्टेंस बना लो। ये अपनी तरफ से कोशिश करेंगे और आप नेगेटिव नहीं हो, बट आप अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं लगाओगे एंड आपको ऐसा लगेगा दैट जितना ज़रूरी है उतना ही ठीक है। आप अपनी तरफ से एक्स्ट्रा जो कंसर्न दिखाना, केयरिंग दिखाना वो थोड़ा कम कर रहे हो। ये आने वाले टाइम पे मुझे दिख रहा है। हाँ, बस मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ, रिलेशनशिप आपका धीरे-धीरे, स्लोली-स्लोली आगे बढ़ेगा। इस वक़्त मैं इतना कह सकती हूँ कि परफेक्ट टाइमिंग नहीं आई है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि दैट ये रिलेशनशिप आगे बहुत जल्दी ग्रो करेगा।
बट एक सर्टेन पीरियड में ये रिश्ता धीरे धीरे स्लोली स्लोली आगे बढ़ेगा, इस रिश्ते में ग्रोथ दिखेगी। बट आपकी एनर्जी में मुझे एक डिमांडिंग बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं आ रही है कि आपको बहुत ज़्यादा ओवर शेयर और बहुत ज़्यादा ओवर कंसर्न नहीं होना है। क्योंकि जब आप बहुत एक्सट्रीम करते हो तो सामने वाला ना ये ऐसा दिखाता है कि आप बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं गर्ज़ू हो, आपको ही ज़रूरत है, आप ही को ही नीड है इस व्यक्ति की, उसे उतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप थोड़ा-सा ना कट ऑफ करोगे, अपनी एनर्जीज़ को अपनी तरफ कंट्रोल करोगे, ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होगे, जितना होगा उतना लिमिटेड रखोगे, तो ये इंसान समझना स्टार्ट करेगा। आई होप आपको ये चीज़ ज़रूर समझ में आएगी। गाइडेंस के तौर पर बस इतना मैं बोलूँगी कि अपनी अ, एनर्जी को सेफ रखो, अपने प्यार को ऐसा ना बताओ, ऐसा ना दिखाओ कि सामने वाले को ऐसा लगे दैट इसका तो कोई एक्चुअली महत्व नहीं है। खुद को वैल्यू करो एंड सेल्फ केयर इज़ नीडेड एंड क्लेम करो डिवाइन। राधे राधे।